Hello students of 10th class, we were doing the concept nationalism in India, that is nationalism in India, and we have been doing the ideas of Satyagraha. After arriving in India, Mahatma Gandhi, he successfully organized Satyagraha movement in various places. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of the Khera districts of Gujarat. तो जब भारत में जब महात्मा गांधी पहुंचे, उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया और कई जगहों पर 1916 में वो चंपारण बिहार में गए. उन्होंने किसानों को प्रेरणा दी कि वो स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम करें. स्ट्रगल मीन्स ऐसी कोशिश करें ताकि कि जो प्लांटेशन सिस्टम है, जो बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डालता है, इसके अगेंस्ट वो आंदोलन करें. Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of the Khera district of गुजरात. गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 1917 में उन्होंने एक सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर उन्होंने जो किसानों को उन्होंने मोटिवेट किया और affected by the crop failure and a plague epidemic, the peasants of Khera could not pay the revenue. They were demanding that revenue collection be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize Satyagraha movement against cotton mill workers. तो सत्याग्रह अहमदाबाद में जो कॉटन मिल थी, उसके जो वर्कर्स थे, उनको भी 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. द रॉलेट एक्ट. Emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the imperial legislative councils despite the united oppositions of the Indian members. तो गांधी जी ने 1919 में जो अपनी सफलता से उत्साहित होकर के उन्होंने एक पूरे राष्ट्र में एक सत्याग्रह आंदोलन को लॉन्च किया, शुरू किया, जो कि दैट वाज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट. दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ये जो एक्ट था, कानून था, ये जल्दी पास हुआ था. इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने पास किया था, जबकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था इंडियन मेंबर्स के द्वारा. इट गेव द गवर्नमेंट enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. तो ये जो विरोध था, ये था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट. और रॉलेट एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई थी ताकि कि वो जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनको दबा सके, उनको राजनीतिक स्वतंत्रता ना हो, और जो पॉलिटिकल राजनीतिक कैदी हैं उनको डिटेंशन किया जाए, मतलब उनको रखा जाए जेलों में, जब बिना किसी ट्रायल के उन पर कोई मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा और उनको जेलों में बंद करके रखा जाएगा for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with the हड़ताल on 6 अप्रैल. 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हुई. That was non-violent, वो अहिंसात्मक थी. और सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन. ओबीडियंस होती है आज्ञा और डिसोबीडियंस मीन्स अवज्ञा आंदोलन. और ये 6 अप्रैल को शुरू हुई. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन.
शॉप्स बंद कर दी गई, वर्कर्स भी हड़ताल पे चले गए और ये कई शहरों में ऑर्गेनाइज हुई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, ये जो लोग जो उठ खड़े हुए अपने अधिकारों के लिए, इससे जो ब्रिटिश सरकार थी वो सख्ते में आ गई एंड स्केयर्ड, डर भी गई दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, कि रेलवे और टेलीग्राफ लाइंस को भी तोड़ा जा सकता है। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट को उन्होंने दबाने की कोशिश की, उनको पकड़ने की कोशिश की। लोकल लीडर्स वो picked up from अमृतसर। महात्मा गांधी was barred from entering दिल्ली, महात्मा गांधी को की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई। लोकल जो लीडर्स थे, राजनेता थे, उनको पकड़ लिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन provoking widespread attacks on banks, post office and railway stations. Martial laws were imposed and the general retired to command. 10 अप्रैल को अमृतसर में जो पुलिस थी उन्होंने एक शांतिपूर्वक जो जुलूस जा रहा था उस पर फायरिंग कर दी और उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर। मार्शियल लॉ इम्पोज हुआ, कानून आर्मी डिपोज होगी वहाँ पर इम्पोज हो गई और जनरल डायर को उसकी कमांड दे दी गई। On April 13th, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. तो 13 अप्रैल को बहुत ही दुखद जलियांवाला बाग की त्रासदी हुई, जिसमें कि लंबी बहुत ज़्यादा भीड़ एक जलियांवाला बाग में जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था उसमें इकट्ठी हुई थी और कुछ जो थे वो विरोध करते गवर्नमेंट के नए जो कानूनों का, नए नए तरीकों का, जो कि उनको वो रिप्रेस करने के लिए या दबाने के लिए यूज़ करी थी। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, कुछ जो थे वो साल का जो बैसाखी का जो मेला होता है उसको अटेंड करने के लिए आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजेस वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड, और जो वो लोग थे वो गाँव से आए थे तो उनको नहीं पता था कि यहाँ पर आर्मी का रूल लागू हो गया है। डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, डायर ने वहाँ पर उस एरिया में एंटर हुआ और उसने बाहर निकलने वाले जो पॉइंट्स उनको बंद कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, उसने भीड़ पर गोलियां बरसाना शुरू की। किलिंग हंड्रेड्स, हिज ऑब्जेक्ट्स हिज डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड आउ। वो चाहता था कि जो उसका जो ये उद्देश्य था कि एक मॉरल इफेक्ट, प्रभाव पड़े, मॉरल प्रभाव, और सत्याग्रही जो हैं वो उनके अंदर एक फीलिंग हो डर की और हैरानी की एक फीलिंग हो उनमें इम्पोज कर सकता। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on government buildings. The government responded with brutal repressions, seeking to humiliate and terrorize people. तो जब जलियांवाला बाग की जो समाचार जब फैला तो जो भीड़ थी वो गलियों में उतर पड़ी, हड़तालें होने लगी और झगड़े और साथ में पुलिस के साथ भी तनाव और अटैक, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक भी शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने ब्रूटली रिप्रेस किया उनको, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक दबाया गया उनको, उन पर अत्याचार हुए, उनको नीचा दिखाया गया और डराया गया। सत्याग्रहीज वो फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड पे उनको अपनी नाक रगड़ने को कहा गया, स्ट्रीट्स में क्रॉल चलने को कहा गया और सलाम करने कहा गया टू ऑल साहिब्स। पीपल वर फ्लॉग्ड, उनको बैंड से मारा गया। विलेजर्स अराउंड गुजरावाला इन
पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, उन्हें बॉम्बिंग की गई, बॉम्ब्स गिराए गए. सीइंग वायलेंस स्प्रेड, हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया.